आरएपीओ में भाई जे में जिस हिसाब से संविधान आपका बना क्वेश्चन, उस हिसाब से सबसे खतरा संविधान में ही लग रहा है सबको। और शाम वाले बैच में या जो भी बैच चल रहा है, लाख इंटरव्यू लोग दिए हों, आपका मैंने लेक्चर भी कई लोग अपना जाकर पढ़ाते भी हैं डिग्री कॉलेजों में, कई लोग नेट भी निकाले हैं, लेकिन हमेशा उनको पढ़ाते समय भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिक्कत आ रही है। और जो बिहार आयोग ने आपका इस बार सिविल जज की परीक्षा में संविधान का क्वेश्चन बनाया, उसको देखते हुए पढ़ाने का मॉडल भी चेंज करना पड़ेगा और पढ़ने का तरीका भी। यानी कि अब मूल अधिकार और एक जो फंडामेंटल राइट, कार्यपालिका और जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका, ये चैप्टर थोड़ा कम ध्यान देना है और जो फालतू चैप्टर है संविधान के, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो पढ़ाते समय भी वही किया जाएगा। आपका पहले फालतू चैप्टरों को आपका एक एक दिन का है एक चैप्टर, जो फालतू चैप्टर है एक एक आपका निकाला जाएगा। और बड़े बड़े चैप्टर जैसे कि आपका संसद है, तो संसद के बारे में ज़्यादा लोग कुछ न कुछ जानते हैं, फंडामेंटल राइट जानते हैं, तो लास्ट में पढ़ाया जाएगा। हाँ, नए लोगों को ये भी बता दिया जाए कि ये स्पेशल बैच आपका 11 बजे से लगभग चलता है और ये थोड़ा स्पीड में चलता है। तो जिन लोगों को समझ में ना आए 10:30 बजे पढ़कर निकल जाए, यह स्पष्ट कहा जा रहा है भाई। बाद में संविधान आराम से 6 माह चलता है संविधान, और हमें 1 माह में सब क्या करना है, यानी कि 6 माह की बातें 1 माह में निपटा देना है बिहार एपीओ के लिए। तो भाई स्पीड तो अब रहेगी ही थोड़ा। और आपका कल से सीआरपीसी जहाँ से छूटा है वहाँ से चलेगा। आज एविडेंस हम 10-12 धारा बची है उसको समाप्त कर दे रहे हैं। देखिए भाई, आपका कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पहले शुरुआती दौर में एक भूमिका देखी जाती है, जैसे आपने सीपीसी की देखी, सीआरपीसी की भूमिका देखी, जूरिस्प्रूडेंस की 2-3 दिन से भूमिका चल रही हैं। और निश्चित तौर पे मैं बता दूं, भूमिका जो मैं बताता हूं, आपका 1 या 2 क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन में आ ही जाते हैं। अब किस कंपटीशन में कौन सा क्वेश्चन बना भूमिका से, वो लगातार मैं बताऊंगा। हाँ, आपको संविधान का कुछ नोट्स मिलेगा और कुछ बातें हम अलग से लिखवाएंगे, जो आपका नई नई बातें आ रही हैं जो नोट्स में नहीं है। तो ये कितने लोगों को नोट चाहिए भाई, उतना फोटो स्टेट कराया जाए। मैंने आपका संविधान का हाथ उठाइए, उतना ही कराया जाएगा। हाँ भाई, जो लोग कुछ लोग पहले से भी पाए हैं वो न लें, पुराना अगर मैंने 1 साल पहले का नोट पाए हों तो वो न लें। देखिए, सबसे पहले जो शुरुआत किया जाता है वह ये किया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान होता क्या है। यानी कि आपका देखिए आज पहला दिन है, भूमिका ही बांधी जाएगी ज़्यादा, हर एक जगह से जोड़ तोड़ कर। संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन की परिभाषा कहाँ दी गई है, तो आपका जवाब रहेगा संविधान को आपका भारत के संविधान में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है आपका ये देखना है, तो पहले एरिया बना लिया जाए। सबसे पहले हमें देखनी है कॉन्स्टिट्यूशन की डिफिनीशन, यानी कि संविधान की परिभाषा। फिर हमें दूसरा देखना है राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी देखनी है। और इंटरव्यू में जो क्वेश्चन बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी में अंतर क्या है। फिर हमें कॉन्स्टिट्यूशन का काइंड यानी कि प्रकार देखना है। फिर भारतीय संविधान का निर्माण हम कराएंगे और निर्माण से ही आपका ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा। फिर भारत के संविधान का नाम बताएंगे, नाम से भी यूपीजे में क्वेश्चन बना है। फिर आपका भारत के संविधान कब से लागू हुआ, ये बीएचयू एलएलएम में क्वेश्चन बना है, यानी कि बिगिनिंग यानी कि इन्फोर्समेंट डेट यानी कि प्रारंभ, ये भी जानना है। इसके बाद मूल संविधान में
कितने आर्टिकल थे और कितनी अनुसूचियां और कितने पार्ट, ये जानना है। तत्पश्चात विश्व का सबसे बड़ा संविधान पूछा जाता है, विश्व का सबसे छोटा संविधान पूछा जाता है, और संविधान की जननी कौन सा देश है, ये यूपीपीसीएस में पूछा गया है, यानी कि संविधान का जन्मदाता देश। तो इसको हम आपका जन्मदाता देश कौन सा है, यानी कि किस देश में सबसे पहले संविधान उत्पन्न हुआ। अब इन बातों को एक एक करके देखिए और क्वेश्चन का मॉडल पहले ही दिन से आपका बनाना शुरू कर देना है। देखिए, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन को कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, तो संविधान होता क्या है, विद्वानों ने अपने अपने तरीके से इसे परिभाषित किया है। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन वह है जो सरकार या गवर्नमेंट की जो पावर या शक्ति होती है उसे सीमित करता है, लिमिट में रखता है, अर्थात संविधान द्वारा सबकी लिमिट या सीमा निर्धारित की जाती है और उस सीमा या हद के अंदर रहते हुए सरकार के जो तीनों अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, अपना अपना कार्य करते हैं। ये पहला आपका विद्वान बताते हैं। फिर दूसरा तरीका ये है विद्वानों का बताने का कि संविधान वह दस्तावेज है जिसके आधार पर या जिसके अनुसार, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन वह डॉक्यूमेंट है जिसके आधार पर किसी देश का शासन संचालित किया जाता है। ये भी बताया जाता है कि संविधान आपका वह है जिसके अनुसार सरकारें संचालित की जाती हैं, यानी कि किसी देश को क्या किया जाता है, गवर्न। तो तुरंत अब दिमाग में रखिए कि अंग्रेजों के काल से शुरू किया जाए। आपका एकदम प्राचीन काल से एक लाइन बताना है। प्राचीन काल में राजा होते थे और धर्म ग्रंथों के अनुसार शासन चलाते थे। मध्यकाल में मुस्लिम काल आया और कुछ आपका मुस्लिम विद से और हिंदू विद से शासित होने लगे, गवर्न होने लगे। फिर अंग्रेजों का काल आया और अंग्रेजों ने धीरे धीरे नए नए कानून भारत में बनाने शुरू किए, और जो मुख्य रूप से अंग्रेजों ने कानून लास्ट में बनाया था आपका भारत के सरकार को चलाने के लिए या भारत देश को चलाने के लिए, वह कानून था भारत शासन अधिनियम 1935। अब इसी पर पहले हमें उठाना है, उसके बाद संविधान और राज्य व्यवस्था बतानी है। यानी कि अंग्रेजों ने जो पहला कानून आपका मैंने लास्ट में बनाया, पहला नहीं, यहाँ से शुरू करते हैं, वह बनाया आपका भारत शासन अधिनियम 1935, और इसमें बता दिया गया कि भारत का शासन यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार कैसे संचालित की जाएगी। ये इस कानून में अंग्रेजों ने बहुत विस्तृत तौर पे बताया था। जब हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गए तो ये हुआ कि भाई हमने अपनी संविधान सभा भी बना ली थी, और ये हुआ कि भारत के लोगों द्वारा भारत का संविधान बनाया जाएगा। तत्पश्चात अब ये आया कि हमने अपना संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अब यहीं पहली समस्या उत्पन्न होती है। अभी संविधान का निर्माण कराया जाएगा, वहाँ डेट वाइज पूछा जाता है। बिहार में पूछा गया, यूपी में भी पीसीएस में आया था, वो हम बताएंगे, लेकिन पहले एक इतिहास जान लीजिए। तो 1935 अब ये आया कि एक म्यान में तो दो तलवार रह नहीं सकती, अर्थात यानी कि एक ही देश में और दो प्रकार के संविधान चल नहीं सकते। यानी कि एक हम संविधान था जो अंग्रेजों ने बनाया था, कौन, भारत शासन अधिनियम 1935, और दूसरा संविधान हमारी संविधान सभा ने बनाया, आपका वो बनाया दूसरा संविधान। तो आखिर दो संविधान एक देश में चल नहीं पाएंगे। इसका तरीका ये होता है
कि अगर किसी विषय पर दो कानून हो गए तो जो पहले वाला कानून रहता है उसको रिपील किया जाता है, निरसित या समाप्त किया जाता है। और ये जो पहले वाला कानून समाप्त किया जाता है, एक नियम बना लीजिए कहीं भी आए तो जो आपका नए कानून की अंतिम धारा होती है या अंतिम अनुच्छेद होता है, यानी कि अंतिम दफा या अंतिम आपका सेक्शन या अंतिम आर्टिकल होता है, उसके द्वारा पुराने कानून को समाप्त किया जाता है और तब नया कानून लागू होता है। तो समस्या ये आई कि ये आईएएस में भी पूछा गया, भाई देखिए सतर्क होकर पहला क्वेश्चन अब आपका कि 26 जनवरी 1950 को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया, तो 26 जनवरी 1950 के पूर्व यानी कि आपका 15 अगस्त 1947 के बाद और 26 जनवरी 1950 के पहले तक भारत का शासन कैसे संचालित किया जाता था या किस कानून द्वारा गवर्न होता था, ये पूछा गया है आईएएस में। तो आपका जवाब रहेगा अंग्रेजों द्वारा बनाए गए किस कानून द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1935। लेकिन जब हमने अपना संविधान बना लिया तो ये कानून अब समाप्त किए जाएंगे और बिहार जे का इस बार का क्वेश्चन तुरंत एक आइए। देखिए क्वेश्चन का मॉडल ज़्यादा चलाना है, पढ़ाते समय बीच बीच में हमें क्या बताना है, हर एक मॉडल जो पूछा गया है, चाहे पीसीएस में हो, चाहे जीएस में हो, चाहे आईएएस में हो, यूपीजे में हो, आपका बिहार जे में हो, तो बिहार जे ये क्वेश्चन इस बार बनाया था और कई लोग गलत करके ही आए थे। पहला क्वेश्चन आपका देखिए, सबसे अंतिम अनुच्छेद आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो कौन सा है, 395। तो अभी हमने एक कंसेप्ट बनाया कि अगर कोई पूर्ववर्ती कानून है और नया कानून उस विषय पर बना है तो पहले वाले कानून को क्या किया जाएगा, समाप्त। और वह समापन किसके द्वारा होता है, अंतिम अनुच्छेद या अंतिम धारा। तो अंतिम अनुच्छेद निरसन है, निरसन माने रिपील है, रिपील का मतलब कि समापन है। तो अनुच्छेद ही कई लोग नए लोग जो होते हैं, एक दो लोग पूछ रहे थे कि ये लिखा गया निरसन, तो क्या अनुच्छेद 395 समाप्त किया गया, नहीं। निरसन का मतलब ये हुआ कि अनुच्छेद 395 रिपील खंड है। रिपील खंड का मतलब ये हुआ अनुच्छेद 395 द्वारा हमारी संविधान सभा ने कुछ कानूनों को समाप्त कर दिया है। समाप्त कर दिया है मतलब ये हुआ कि अब ये कानून भारत में लागू नहीं रहेंगे। हाँ, पढ़ा जाएगा शैक्षणिक दृष्टि से, लेकिन भारत में काम नहीं करेंगे। तो किन दो कानूनों को संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने ही रद्द कर दिया, समाप्त कर दिया, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए। अब नया क्वेश्चन ये बन सकता है, तो दो कानून याद रखिए, पहला भारत शासन अधिनियम 1935 और दूसरा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। लेकिन लगाकर जो बिहार आयोग ने बनाया आपका, लेकिन आपका एक कानून बचा हुआ है, यानी कि एक चीज आपका बच गई। इधर बैठिए भाई, जगह है, दो लोग बैठिए, आगे वाले पर बैठिए। हाँ, बैग थोड़ा इधर कर लीजिए। अंदर हाथ पैर कर लीजिए भाई, क्या कहा जाए, अब उसी में बैठ। देखिए आपका ये पूछा जाता है कि प्रीवी काउंसिल के निर्णयों को वर्तमान में भारत में लागू रहने का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है। तो स्पष्ट नीचे अनुच्छेद 395 में लिखा गया है और पढ़ते समय वही लोग भूल जाते हैं कि भारत की संविधान सभा ने दो कानूनों को तो रिपील किया, लेकिन एक कानून को रिपील नहीं किया, और वह प्रीवी काउंसिल जुडिक्शन
एबुलिशन एक्ट यानी कि प्रिवी काउंसिल अधिकारिता उत्सादन माने समाप्त होता है, उत्सादन अधिनियम 1949 और इसी कारण से प्रिवी काउंसिल द्वारा दिए गए निर्णय भारत में आज भी क्या है लागू। तो यही क्वेश्चन बना था कि प्रिवी काउंसिल के निर्णयों का संवैधानिक आधार क्या है, तो कौन बताएंगे? आर्टिकल 395। इसको रिपील नहीं किया गया, एक बार पढ़िएगा बेरेक्ट, अब आगे बढ़ा जाए। यानी कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। अब ये सिद्धांत आपका एविडेंस में भी पूछा जाता है और एविडेंस की किस धारा में समाहित है? 11। रटे रहिए, किस में? 11। छोड़ दीजिए, अब इसको आगे देखिए। संविधान क्या है, अब आगे आ जाए भाई। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि किसी देश का शासन कैसे चलाया जाएगा, ये नियम जिस कानून में दिए रहते हैं वही कानून या वही दस्तावेज को हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल है, ये कहा जाता है, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। संविधान सिद्धांत है या संविधान प्रिंसिपल है, तो जो पॉलिटी होती है अर्थात जो राज्य व्यवस्था होती है वह कंडक्ट है। कंडक्ट मतलब कि संविधान का आचरण है अर्थात संविधान का व्यवहारिक रूप है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी में क्या अंतर है, तो बस एक लाइन बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल है तो पॉलिटी क्या है? कंडक्ट। यानी कि संविधान सिद्धांत है तो उस सिद्धांत का व्यवहारिक रूप आपका राज्य व्यवस्था या पॉलिटी है। अब ला वाले कहते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है और जीएस वालों से कभी भी आपने सुना नहीं होगा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। जीएस वाले ये कहते हैं कि हमें क्या पढ़ना है? पॉलिटी। आखिर क्यों कहते हैं? क्योंकि आप लोग आपका कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि प्रिंसिपल और आपका व्यवहार दोनों आपको पढ़ना है, लेकिन जो जीएस वाले पढ़ते हैं व्यवहार ज़्यादा और प्रावधान कम, इसलिए कहते हैं। अब एक उदाहरण आपका सटीक दिया जाए जहां कॉन्स्टिट्यूशन और आपका कह सकते हैं कि कंडक्ट में आपका दिमाग जाए। और अभी हमने सीपीसी में बताया था, उसी का उदाहरण देखा जाए। देखिए अनुच्छेद 123 का हम उदाहरण लेते हैं, अच्छा से देखिए। अनुच्छेद 123 भारत के राष्ट्रपति को ये शक्ति देती है कि जब पार्लियामेंट का यानी कि संसद का सत्र, संसद के दोनों सदन सत्र में न हो, यानी कि लोकसभा राज्यसभा दोनों न चल रही हो, तो भारत का राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जारी करके लॉ बना सकता है। अब आप लोग बताइए, भारत के राष्ट्रपति को ये शक्ति होगी कि वह अध्यादेश जारी करके लॉ बना सके। ये प्रिंसिपल हैं, ये सिद्धांत हैं, क्योंकि संविधान में ये क्या किया गया है? लिखा गया। ये क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल। और जैसे ही भारत के राष्ट्रपति ने इसे कंडक्ट में लागू किया, व्यवहार में लागू किया, अर्थात जैसे ही अनुच्छेद 123 के तहत भारत के राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर दिया, तो वह सिद्धांत किसमें कन्वर्ट हो गया? कंडक्ट में या व्यवहार में या आचरण में। और ये जो आचरण है, जैसे ही ऑर्डिनेंस क्या हुआ? जारी, वह अब सिद्धांत नहीं, किसमें कन्वर्ट हो गया? कंडक्ट में, आचरण में, व्यवहार में। तो इसी को पॉलिटी कहेंगे। यानी कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, ये संविधान प्रिंसिपल है। और जैसे ही राष्ट्रपति ने क्या जारी कर दिया? ऑर्डिनेंस, ये क्या हो गया? कंडक्ट। और अब समस्या आई कि राष्ट्रपति ने जब अध्यादेश जारी किया है तो क्या राष्ट्रपति अपनी शक्ति के अंदर हैं? यानी कि इसका मतलब
क्या आपका अल्ट्रा वायरस तो कार्य नहीं किया, अधिकारातीत तो कार्य नहीं किया, यानी कि क्या अपनी अधिकारता के बाहर गया, यानी कि जो संविधान में बातें लिखी गई हैं क्या भारत के राष्ट्रपति ने उसका कहीं वायलेशन तो नहीं कर दिया, और इसका चेकअप या इसकी जांच जिस कानून द्वारा की जाती है, यूपी में तो नहीं है, सिलेबस बिहार में है, एडी लॉ यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, यानी कि प्रशासनिक विधि इस बात की ही जांच करती है क्या भारत के राष्ट्रपति ने जो अध्यादेश जारी किया है क्या अपनी शक्ति का क्या अपनी शक्ति का वायलेशन तो नहीं किया। तो तीनों एक साथ एक लाइन में मैं फिर बता रहा हूँ, पहला क्लास है क्योंकि भाई सामान्य बातें जरूरी हैं। संविधान पूछे क्या है तो प्रिंसिपल है, राज्य व्यवस्था या पॉलिटी पूछे कोई क्या है तो उस प्रिंसिपल का क्या है, कंडक्ट है, और इस कंडक्ट की वैलिडिटी की जांच या इंक्वायरी कौन करता है, न्यायालय, और वह किस कानून के तहत करता है, एडी लॉ यानी कि प्रशासनिक विधि। ये तीन नियम आपका याद रहे। अगला देखिए अब संविधान के प्रकार, ये आपका कह सकते हैं यूपीपीसीएस में आया था। विश्व स्तर पर अगर हम देखते हैं तो संविधान दो प्रकार का मिलता है, एक आपका कह सकते हैं रिटेन में, एक लिखित और दूसरा अलिखित। सामान्यतः प्रत्येक देश का संविधान लिखित में है, लेकिन एक देश ऐसा है जिसका संविधान अलिखित में है यानी कि लिखा नहीं गया, और वह देश है आपका इंग्लैंड। अब क्यों नहीं लिखा गया, एक लाइन इसको बताना पड़ेगा, लेकिन पहले क्वेश्चन का मॉडल बना दिया जाए आपका जो यूपीपीसीएस में पूछा गया। विश्व संविधान की जननी या संविधान की माता या संविधान का उत्पत्तिकर्ता कौन सा देश है, चार ऑप्शन रहेगा, तो अगर ऐसा क्वेश्चन बने तो इंग्लैंड मार कर आइएगा, क्योंकि संविधान दो प्रकार के होते हैं, रिटेन और बिना रिटेन। तो इंग्लैंड में संविधान है लेकिन ज़्यादा बातें लिखी नहीं गई हैं, तो वह भी तो संविधान का प्रकार है। ये थोड़े हम कह देंगे कि वो संविधान से बाहर हैं, वह भी तो संविधान है जो लिखा नहीं गया है, लेकिन उस अनुसार क्या हो रहा है कार्य। तो पहला क्वेश्चन आपका याद रखिए, अगर पूछे कि संविधान की जननी या उत्पत्तिकर्ता कौन सा देश है तो क्या मार कर आएंगे, इंग्लैंड। लेकिन हल्का सा चेंज कर दे, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले किसने बनाया, यानी कि लिखित संविधान की रचना विश्व के किस देश ने सर्वप्रथम की, तो अमेरिका मारना है, कौन सा, अमेरिका। ये दो क्वेश्चन। आइए देखा जाए लिखित संविधान में सरकार कैसे चलाई जाएगी, ये ज़्यादातर बातें एक दस्तावेज में लिखी रहती हैं, जबकि अलिखित संविधान में ये ज़्यादातर बातें नहीं लिखी रहती। तो आप लोग खुद दिमाग लगाइए, कुछ लोग तो जूरिस्प्रूडेंस पढ़ रहे हैं, तो आपका जो बातें नहीं लिखी रहती लेकिन व्यक्ति उस बारे में कंडक्ट दिखाते हैं और उसका पालन भी करते हैं, तो विचारधारा जोड़नी है। ये प्राकृतिक विचारधारा है कि ऐतिहासिक की विश्लेषणात्मक, बताया गया था ना कि लिखा नहीं गया है, समाज के अनुसार चलता है। तो कौन सी विचारधारा बताई गई, हिस्टोरिकल, यानी कि शुद्ध रूप से हिस्टोरिकल। अब आ जाइए, यानी कि प्रथा और रूढ़ि, बस यही पॉइंट पकड़ लेना है। इंग्लैंड का जो शासन संचालित किया जाता है वह ज़्यादातर कस्टम और यूजेज के आधार पर होता है, यानी कि प्रथा और रूढ़ यानी कि परंपरा के आधार पर। इसका मतलब ये हुआ कि अंग्रेजों ने या इंग्लैंड के लोगों ने आधा विश्व के लिए, लगभग आधे विश्व पर कब्जा था और आधे विश्व के लिए कानून बना दिए, लेकिन ये हुआ कि आप कैसे शासित होंगे, तो अपने लिए कानून बनाने का मौका ही नहीं मिला। और अंग्रेजों ने ये कहा कि हम क्यों कानून बनाएं, हम परंपरा प्रेमी हैं, प्रथा प्रेमी हैं, रूढ़ प्रेमी हैं,
अर्थात उर्फ प्रेमी हैं, और हमारा शासन कैसे चलेगा? प्रथा के अनुसार चलेगा, हमें किसी कानून की आवश्यकता, यानी कि वहाँ कुछ नहीं लिखा है, इंग्लैंड में ज़्यादातर नहीं लिखा है, तब भी आपका कह सकते हैं कि शासन सही चल रहा है। और भारत में इतना भारी भरकम संविधान है, तब भी रोज लड़ाई होती है। आप देखते ही हैं, रोज कुछ न कुछ क्या हो जाता है, विवाद उत्पन्न हो जाता है। तो वही है आपका कि मंशा होनी चाहिए संविधान लागू करने की। और अम्बेडकर जी ने भी ये वाक्य कहा था जब संविधान की रचना हुई कि विश्व के लगभग तमाम देशों की अच्छी अच्छी बातें हमने क्या की हैं, संविधान में रख दी हैं, लेकिन इसके चलाने वाले अगर अच्छे नहीं होंगे तो ये संविधान स्वयं नहीं चल पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रिंसिपल हैं, अगर उसको हूबहू कंडक्ट में नहीं अप्लाई किया गया, तोड़ मरोड़ कर किया गया, तो कोई संविधान कहीं भी काम नहीं करेगा। यानी कि जो संविधान में है वही बातें कहाँ की जाए व्यवहार में, यानी कि जो कानून में लिखा है वही बातें कहाँ अप्लाई किया जाए समाज में, और यही तो नहीं हो रहा है। यही हो जाता तो समाज सुधर नहीं जाता, अपराध बढ़ने से रुक जाते। कोई सभी लोग अपने कर्तव्यों का ज़्यादातर क्या करते हैं, उल्लंघन, और हमेशा कहते हैं कि हमने तो कानून के अनुसार कार्य किया, और जबकि वास्तव में करते क्या हैं, उल्लंघन। यानी कि रोज उल्लंघन होता है, और रोज सरकारें और पुलिस कहती हैं इत्यादि प्रशासनिक अधिकारी कि हमने तो कानून का क्या किया है, पालन। कभी सुनिएगा रोज सीआरपीसी का उल्लंघन, लेकिन रोज कहते हैं लोग कि हमने सीआरपीसी का क्या किया, पालन। तो अलग बात है, आगे पढ़ाया जाएगा सीआरपीसी में। अगला देखिए, प्रकार आपका निपट गया। प्रकार के बाद निर्माण, यानी कि कैसे बनता है संविधान। सामान्यतः किसी भी देश का जो संविधान बनाया जाता है वह आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होती है, संविधान सभा होती है, और उस संविधान सभा द्वारा उस देश के लिए संविधान का निर्माण किया जाता है। यहाँ एक बात और याद रखनी है कि जिस देश के लिए संविधान बनता है वह संविधान केवल और केवल उसी देश में अप्लाई होता है, दूसरे देश में नहीं। तो नया क्वेश्चन ये बन सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है, लेक्स लोसी है कि लेक्स फोरी। बिल्कुल नया क्वेश्चन बन सकता है। लेक्स लोसी का मतलब हुआ लोकल ला, लेक्स मतलब ला और लोसी मतलब लोकल। बिहार में पूछा गया था। लेक्स फोरी भी इस बार तो नहीं आया, पिछली बार आया था कि हिंदू ला कैसी विधि है, तो लेक्स फोरी। तो सतर्क रहना भाई, संविधान अभी जानिए। संविधान अगर पूछे कि लेक्स लोसी है कि लेक्स फोरी, ये नया क्वेश्चन बन सकता है, इसको अलग से लिख लीजिए। भारत का संविधान लेक्स लोसी है, लेक्स लोसी लिखिएगा, LEX, लेक्स लोसी। लेक्स लोसी का मतलब हुआ आपका स्थानीय विधि, लोकल लॉ, इंग्लिश में कहते हैं लोकल लॉ, स्थानीय विधि। इसका मतलब समझिए, अर्थात भारत का संविधान पाकिस्तान में लागू नहीं होगा, अमेरिका में लागू नहीं होगा, केवल कहाँ काम करेगा, भारत में। तो अगर ऐसा कानून हो तो उसे हम क्या कहते हैं, जो किसी पर्टिकुलर प्लेस पर लागू हो, बाहर लागू न हो, तो उसे हम कौन सा कानून कहते हैं, लेक्स लोसी या स्थानीय विधि। ये पूछ सकता है नया क्वेश्चन। संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया जाता है, भारत में भी अपवाद नहीं है। इसी तरीके से संविधान का निर्माण हुआ। कैबिनेट मिशन योजना के तहत हमारी संविधान सभा का निर्माण किया गया और बंटवारा भी हुआ बाद में संविधान सभा का, और अंत में संविधान सभा ने आपका संविधान का निर्माण प्रारंभ भी किया। तो अब क्वेश्चन बना था बिहार में कि सबसे पहले
संविधान सभा में जब निर्माण होने लगा तो आपका क्या पेश किया गया? तो क्या पेश किया गया? प्रियम्बल, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव मतलब उद्देश्य का पूछा गया था इस बार बिहार में। यही सब फालतू क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ने, मैं बता दूंगा, यही सब पहले पढ़ाया भी जाएगा एक माह में। सबसे पहले प्रियम्बल या उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। फिर क्वेश्चन बनता है उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिहार बनाया था। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब क्या होता है, थोड़ा अपने पर भी आप लोग उदाहरण एक एक चलाते रहिए। आखिर आप लोग किस उद्देश्य से यहाँ जुटे हैं? तो भाई हम बताएं किस उद्देश्य से जुटे हैं। लेकिन जब संविधान का निर्माण शुरू हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को संबोधित किया और एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया कि हम क्यों जुटे हैं। तो इसलिए जुटे हैं कि हम भारत के लोग हैं और भारत के लिए एक नया सवेरा लाएंगे, अर्थात आपका कह सकते हैं कि नया कानून बनाने जा रहे हैं, जिस कानून के अनुसार हमारा भारत आगे क्या होगा? बढ़ेगा। और जो उद्देश्य प्रस्ताव था, एक लाइन और बता दिया जाए, ये डिटेल में चलेगा आगे। जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसी में थोड़ा संशोधन करके वर्तमान में संविधान में प्रियम्बल रखा गया है, यानी कि उद्देशिका। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किया गया वो किस रूप में वर्तमान में है? उद्देश्य का। वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग, तुम नहीं, हम, अंग्रेज नहीं, हम भारत के लोग। पढ़ाया जाएगा आगे, अभी देखिए आगे भाई। तो इस प्रकार भारत के संविधान का जब निर्माण होने लगा तो आगे बढ़ाया जाए, ये डिटेल में आगे चलेगा। अब निर्माण में आपको 3 डेट कम से कम याद रखनी है शुरुआती दौर में। पहली डेट आपका कह सकते हैं कि 26 नवंबर 1949 की डेट, फिर आपका 24 जनवरी 1950 की डेट, 26 जनवरी 1950 की डेट, और ये 3 डेट आपका याद रखना है। और बिहार जे का फिर क्वेश्चन आइए, यानी कि 4-5 क्वेश्चन तो अभी निपटा दिए गए आधे घंटे में, जो बिहार जे में आया था। इसीलिए कहा जाता है कि एक एक शब्दों को सुनिए, और ये पोथी पतरा काम नहीं देगा, मैं बता दूं। यहाँ तो डेली 100 क्वेश्चन का टेस्ट मैंने पढ़ाकर ही करा दिया जाता है भाई। अब देखिए कई लोग टेस्ट की मांग कर रहे हैं। अब समस्या ये है, आपका टेस्ट के बारे में बता दिया जाए, कई लोग पूछते रहते हैं सार्वजनिक तौर पे। अब आदमी 8-9 घंटा पढ़ाने के बाद अब हिम्मत नहीं रहती कि जाकर टेस्ट पेपर बनाए और व्यवस्था करे। अब दूसरे लोगों को जिसको बुलाया जाता है वो करता क्या है कि टेस्ट 2-4 कराएगा और सबका नंबर ले लेगा, और नंबर लेकर अब लगेगा फ़ोन करने, मैसेज करने कि हम कोचिंग चला रहे हैं आइए। जैसे आपका पनेसिया क्लासेज हैं, वो भी 3 साल पहले आए थे टेस्ट कराने, 1 साल कराए फिर भाग गए। आपके एक और बेस सर भी हैं, वो भी टेस्ट कराए, अपनी कोचिंग खोल लिए। तब दूसरे को टेस्ट कराने ही नहीं दिया जाएगा, और न पढ़ाने को तो शुरू से 1 हफ्ते में रोज एक आते हैं टीचर कि हमें ये सब्जेक्ट, जब हम खुद सक्षम हैं तो क्यों दूसरे को दें? नहीं भाई, समय आपका नहीं सक्षम रहते तो दूसरे को देते, अब क्यों दूसरे को दें? रोज तोड़ फोड़ होनी है, रोज कौन बवाल पाले भाई। रोज देख ही रहे इलाहाबाद का इतिहास, 4 लड़के वो 10 लड़के तोड़े तो 10 लड़के वो तोड़ेंगे। इससे अच्छा है कि न बांस रहेगी न बांसुरी। चलिए, न 9 मन तेल हुई है न राधा। तो समझ में आ रहा है ना आपको? क्या नाम है? हाँ भाई, चलिए ठीक है भाई, किसी दिन समझा देंगे। देखिए ये डेट तो समझ में आ रहे हैं ना? हाँ देखिए, अब ये देखिए भाई, आपका आगे 3 डेट याद रखनी है। इसमें देखिए कहाँ से क्वेश्चन बना था। इस बार यूपी पीसीएस में क्वेश्चन बना था आपका 24 जनवरी वाला, और उसके बाद आपका क्वेश्चन बिहार में भी इस बार बना था, और आगे भी एपीओ में भी चांस रहेगा।
तीनों डेट को एक जगह एकत्र कर लेना है। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि भारतीय संविधान का निर्माण किस तारीख को हुआ, तो उसको लिख लीजिए भाई, एक लाइन लिखिए, न जानते हो तब लिखिए, जानते हो तो न लिखिए, ये भी है, हाँ न जानते हो तब लिखिए भाई। भारतीय संविधान का निर्माण की तिथि बताइए। तो अगर भारतीय संविधान के बनने की तारीख, निर्माण की तारीख पूछे तो आपका जवाब रहेगा 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर आपका 1949। फिर आपका निर्माण की तिथि है ये। फिर आपका पूछ सकता है कि ये इसका स्रोत क्या है, यानी कि कैसे आप कहेंगे कि इसी दिन संविधान का निर्माण हुआ, तो ये डेट स्पष्ट रूप से संविधान के प्रियम्बल मतलब उद्देशिका या प्रस्तावना में लिखी गई है। नीचे देखिएगा, ये डेट स्पष्ट रूप से क्या है, लिखी गई है, अपने मन से नहीं बताया जा रहा है। दूसरा ये डेट 24 जनवरी 1950, ये डेट पीसीएस में भी इस बार पूछी गई थी और क्वेश्चन ये बना था कि संविधान सभा, कभी लिखवा दे रहे हैं भाई, पहले बता तो दिया जाए। संविधान सभा के सदस्यों ने अंतिम रूप से संविधान पर कब साइन या हस्ताक्षर किया था, तो अंतिम रूप से किस तारीख को साइन किया था, 24 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन बनता है कि कितने संविधान सभा के सदस्यों ने इस पर साइन किया था, तो 284, यानी कि 284। और एक और बता दिया जाए तब लिखवा जाए, एक दिन का संक्रमण काल रखा गया, ट्रांजैक्शन पीरियड। देखिए संक्रमण काल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, ये इकोनॉमिक्स में किया जाता है कि जब कोई अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाती रहती है, तो वह जो बीच का पीरियड रहता है वह कौन सा काल रहता है, संक्रमण काल। जैसे कि आपका पढ़ाई के लिए, कोचिंगों के लिए संक्रमण काल, ये कोरोना महामारी थी, तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं, संक्रमण काल कह सकते हैं, क्योंकि एक सिरे से कहाँ हम अब आए हैं, यानी कि आपका पुनर्जीवन पा लिए। कई लोग मर भी गए, लाखों लोग। तो आगे देखिए, तब अगला देखिए फिर से आपका, अब ये 24 जनवरी 1950, एक दिन का संक्रमण काल, यानी कि शांत से बैठे रहे। तो आइए एक और उदाहरण बताया जाए ताकि नए लोगों के दिमाग में बैठे। जैसे मोदी जी पर उदाहरण बताया जाए। मोदी जी ने क्या काम किया कि जब चुनाव का अंतिम दिन था, तब चुनाव परिणाम आपका आने वाला 2-3 दिन में था, तो अंतिम दिन सुबह सुबह आपका पहुंच गए भोले बाबा के हैं, और जाकर पूरा क्या किए, अपना गेरुआ वस्त्र धारण करके और 12 या कितने घंटे का क्या किए, तपोवन यानी कि तपस्या किए। तो विपक्षियों ने आपत्ति किया कि लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, टेलीकास्ट आपका मीडिया में, इससे वोट पर असर पड़ेगा, इसको रोका जाए। लेकिन निर्वाचन आयोग ने कहा कि आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। और ये सही बात है कि इससे प्रभाव पड़ता है, 1-2% वोट प्रभाव पड़ते हैं, जो अभी असमंजस में, न 3 में 13 में रहेंगे न 3 में, वो जाकर अब कहेंगे कि तो सबसे बड़ा भोला भक्त है, अब इसी को जाकर क्या दे दीजिए। और असर निश्चित रूप से इनका 1 या 2% चुनाव में 1% ही पड़े, लेकिन पड़ता है। तो आइए एक दिन का, अब यहाँ भी संविधान जब साइन कर दिए लोग, तो एक दिन आराम से सोए, ये कहा जाता है, जैसे आप परीक्षा के बाद सोते हैं। और उसके बाद पूर्ण रूप से संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया, यानी कि भारत में आपका 25 जनवरी मैंने रात में ही 12 बजे लागू कर दिया गया आपका 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन भी बता दिया जो BHULLA में इस पर बना था कि भारत का संविधान कितने पार्ट में लागू किया गया। तो आपका भारत का संविधान 2 भागों में
या 2 पार्ट में लागू किया गया। ये क्वेश्चन आपका बिहार बना सकता है, ऐसा ही फालतू बना रहा है। 2 भाग कौन से हैं? आपका भारत का संविधान 2 भागों में लागू किया गया, क्योंकि अभी हम बताएंगे आगे तो उसमें बताएंगे। इसको लिख लीजिए तो भाई आपका ये 26 नवंबर वाला लिखवा दिया गया। आगे लिखिए, एक लाइन केवल लिखिए। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा के 284 यूपी में आ चुका, अंडरलाइन करिए। 284 सदस्यों ने संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किया। संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किया। तत्पश्चात एक दिन के संक्रमण काल के पश्चात एक दिन के संक्रमण काल के बाद 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। मूल संविधान में, इसी में जोड़ते रहिए, मूल संविधान में यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आया है। मूल संविधान में 22 भाग, यानी कि जब बना था संविधान, मूल संविधान में 22 भाग यानी कि 22 पार्ट। इसके बाद लिखिए 395 आर्टिकल यानी कि 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थी, यानी कि 8 शेड्यूल, 8 अनुसूचियां थी। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। सबसे बड़ा और छोटा संविधान पूछा जाता है, वो भी एक लाइन जान लीजिए। सब विश्व का वर्तमान में सबसे बड़ा संविधान भारत का है और सबसे छोटा अमेरिका का, उसको लिख लीजिए। तो विश्व में भारत का संविधान सबसे बड़ा, एक ही लाइन में दोनों लिखिएगा। विश्व में भारत का संविधान सबसे बड़ा तथा अमेरिका का सबसे छोटा है। ये याद रखना। इसके बाद आइए नाम पर देखा जाए। देखिए, आपका किसी भी व्यक्ति का नाम होता है, एक तो असली नाम होता है, असली नाम जो आपका आधार कार्ड में या हाई स्कूल इंटर के क्या है सर्टिफिकेट में, और एक उपनाम होता है सरनेम। जैसे कि आपका होता है चिंटुआ, पिंटुआ, पपुआ, फेकुआ, होता है कि नहीं? आपका सुनिए ना, ये चिंटुआ, पिंटुआ, पपुआ। तो देखिए भाई, फिर एक बार देखिए, यही नाम से क्वेश्चन अब बना लीजिए। और यूपीजे में क्वेश्चन आया था, यानी कि यूपीपीसीजे में 2018 में ये क्वेश्चन आया था, और ये आया था कि भारत के संविधान का नाम किस आर्टिकल में दिया गया है। तो नाम से एक क्वेश्चन भी याद रखना है, किस अनुच्छेद में? 393। देखिए एक लाइन और तब लिखवाया जाए इसको। चूंकि 2 नाम होते हैं, एक लॉन्ग टाइटल माने विस्तृत नाम जो सर्टिफिकेट में है आपके, और एक आपका शॉर्ट टाइटल यानी कि संक्षिप्त नाम। तो इंटरव्यू में भी एक क्वेश्चन बनता है कि लॉन्ग टाइटल कौन होता है। तो जो पहले दिया जाता था, अब नहीं दिया जाता है कानून में। जो किसी कानून का प्रियम्बल होता है, यानी कि उद्देशिका या प्रस्तावना होती है,
वह उस कानून की विस्तृत नाम कही जाती है, उद्देशिका। लेकिन संक्षिप्त नाम अब उतना बताना मुश्किल रहता है, अतः कानूनों में अब शॉर्ट टाइटल या संक्षिप्त नाम दिए जाते हैं और हर एक कानून का नाम दिया जाता है। संविधान का भी नाम दिया गया है। अगर आपसे कोई पूछे कि हम इसे इंग्लैंड का संविधान कहेंगे, अमेरिका का कहेंगे, तो तुरंत आप स्टॉपेज लगा के उसको मुंह को क्या करेंगे, बंद करेंगे और तुरंत किस अनुच्छेद का सहारा लेंगे, 393। तुरंत बैरेट खोलकर दिखाएंगे कि देखिए लिखा गया है इस अनुच्छेद में संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान होगा। यानी कि इसको क्या कहा जाएगा, भारत का संविधान। उसको लिख लीजिए एक लाइन। अनुच्छेद 393 में संविधान का नाम दिया गया है। अनुच्छेद 393 में संविधान का नाम दिया गया है। नाम लिख लीजिए। इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अमेरिका न मार दीजिएगा। इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान होगा। जब नाम हो गया, नाम आप जान लिए, इसके बाद प्रारंभ जाना जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन BHULLM में बना था और प्रारंभ के लिए आपका थोड़ा समझाना पड़ेगा। देखिए भाई 2 मिनट आपका तब लिखवा जाए। संविधान कब से भारत का लागू हुआ, यानी कि संविधान का प्रारंभ या इन्फोर्समेंट डेट या आरंभ भी कहा जाएगा, या कब से लागू हुआ, इसके लिए आर्टिकल 394 में व्यवस्था है। यानी कि संविधान के प्रारंभ की तिथि किस अनुच्छेद में दी गई है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो किस आर्टिकल में दी गई है, आर्टिकल 394। किस आर्टिकल में, तो संविधान का नाम किस आर्टिकल में हमने बताया, 393, और प्रारंभ किस में, 394। अब आइए, जो 16 अनुच्छेद थे वे आपका निर्माण के डेट से ही लागू हो गए। यानी कि 16 अनुच्छेद जो थे 26 नवंबर 1949 को ही भारत में लागू कर दिए गए। लेकिन पूरा संविधान हमारा लागू हुआ, ये 16 के अलावा वह लागू हुआ 26 जनवरी 1950। तो बताइए, अब BHULLM का क्वेश्चन ये था कि भारत का संविधान कितने पार्ट में लागू किया गया। तो कितने पार्ट दिख रहे हैं, 2। पहला आपका 16 कुल अनुच्छेद कब लागू कर दिए गए, 26 नवंबर 1949 को, और पूरा संविधान जो बचा था वो भी लागू किया गया, लेकिन कुछ समय बाद, किस तारीख को, 26 जनवरी 1950। तो अब देखिए, अगर ये पूछे कि भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो अगर ये पूछे कि आंशिक रूप से कब लागू हुआ, अब पूर्ण रूप से, यहाँ अंतर आ सकता है। आंशिक या पार्टली दे तो 26 नवंबर और पूर्ण रूप से दे तो 26 जनवरी। ये याद रखना है, हो सकता है नया मॉडल बन जाए। कितने भागों में लागू हुआ, 2 भागों में। कितने अनुच्छेद तुरंत लागू हो गए बनते ही, 16। किस अनुच्छेद में बताया गया है ये बातें, 394। लिखिए इसको भाई। अनुच्छेद 394 में यह बताया गया है कि 394, अनुच्छेद 394 में यह बताया गया है कि भारत का संविधान 2 भागों में लागू होगा। क्या आ सकता है, बिहार APO में भी क्वेश्चन BHULLM में पूछा था। भारत का संविधान 2 भागों में लागू होगा। लिखिए 26 नवंबर 1949 को
कुल 16 अनुच्छेद लागू किए गए। 26 नवंबर 1949 को कुल 16 अनुच्छेद लागू किए गए, जबकि अन्य अनुच्छेद, अन्य माने बचे हुए, जबकि अन्य अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए। 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए। अब क्वेश्चन का मॉडल आंशिक और पूर्ण नया बना सकता है कि आंशिक रूप से संविधान कब लागू हुआ पार्टली, तो कौन सी डेट मारेंगे, 26 नवंबर, और पूर्ण रूप से 26 जनवरी। हो सकता है क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि बिहार ने 2-3 क्वेश्चन इधर से पिछली बार जे में बनाया है जितना बताया गया। इस प्रकार आपका एक सामान्य बात बताई गई संविधान के बारे में कि संविधान की रचना माने आपका संविधान होता क्या है, और कुछ भारत के संविधान के भी बारे में। अब आपका जो पढ़ना है वह चैप्टर वाइज शुरू किया जाएगा, निर्माण बाद में चलेगा। आपका छांट के चैप्टर से ही पढ़ना है, और पहला चैप्टर हम लास्ट से उठाएंगे पहले। तो भाई देखिए समय भी हो गया, कल आपका चैप्टर वाइज बता दिया जाए कहाँ से पढ़ कर आइएगा। पहले 8-10 दिन प्री के लिए जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं वो चैप्टर बता दिया जाए, ताकि आप लोग रट्टा मारें अभी से और समझें। और आप पढ़ कर आइएगा अनुच्छेद 361 से, यहाँ से पढ़ कर आइएगा। शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, अनुच्छेद 361 से, और कहाँ तक हम पहले पढ़ाएंगे, 395। उसके बाद और बातें शुरू की जाएंगी। यानी कि 5-6 दिन का जो क्लास होगा आपका, वह छांट के जहाँ से प्री में क्वेश्चन बन रहा है पहले वो बताया जाएगा, और तब बड़ी मछली यानी कि आपका बड़े चैप्टरों पर हाथ डाला जाएगा, क्योंकि पहले छोटे छोटे को निपटा लिया जाए। तो कल क्लास चलेगा भाई, थोड़ा तबीयत भी कल से हमारा